उत्तराखंड का प्रसिद्ध लोक पर्व घुघुतिया यानी मकर संक्रांति हर वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। अन्य शहरों में लोहड़ी व पोंगल नाम से अपनी अपनी प्रथाओं के अनुसार यह त्योहार बड़े जोश व उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन सूर्य देव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, अर्थात इस दिन से पूरे सौर मंडल में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। इस दिन से सूर्य अपनी दिशा बदलकर दक्षिणायन दिशा से उत्तरायण दिशा की ओर अग्रसर होने लगते हैं। इस कारण भी इस त्योहार को उत्तरायणी का त्योहार भी कहा जाता है। इस दिन सभी घर घर में लोग आटा, सूजी व तिल से बनी चीजों के पकवान जैसे घुघुती व खजूर बनाते हैं। बच्चों के लिए माला बनाई जाती है। अगले दिन बच्चे सुबह उठकर गले में माला पहनकर कौवे को आवाज देकर बुलाते हैं, काले कौवा काले घुघुती की माला खा ले। पुरानी मान्यताओं के अनुसार इस त्योहार के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। उन्हीं में से एक कथा यह है कि कुमाऊं के चंद्र शासक कल्याण चंद, उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक बार इस पर्व पर बागेश्वर जाकर सरयू व गोमती के पवित्र तट पर स्नान किया और भगवान बागनाथ की पूजा करते हुए उनसे पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। ईश्वर के आशीर्वाद से ठीक अगले मकर संक्रांति के दिन उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। कल्याण चंद ने अपने पुत्र का नाम निर्भय चंद रखा, लेकिन माँ उसे प्यार से घुघुती कहकर पुकारती थी। राजकुमार के गले में मोती की माला हमेशा रहा करती थी, जिसे देखकर बालक बहुत प्रसन्न होता था। वह स्नेह करता था। जब भी वह रोने लगता, माँ उसे चुप कराने के लिए कहती, काले कौवा काले घुघुती की माला खा ले। इस पर बालक डरकर चुप हो जाता और कभी कभी कौवे सच में आ जाते, जिसे देखकर राजकुमार बहुत खुश होता और रानी क्या करती, कौवों को इस अवसर पर पकवान खाने को देती। राजा का जो दुष्ट मंत्री था, वह राज्य को हड़पने की पूरी नियत से राजकुमार को मार डालना चाहता था। वह एक दिन राजकुमार को जंगल की तरफ उठा ले गया और इस घटना को उसके साथ खेलने वाले एक कौवे ने देख लिया और कौवा जोर जोर से काव काव करने लगा। कौवे की आवाज सुनकर और कौवे भी वहां जमा हो गए। सभी कौवे फिर काव काव करने लगे। राजकुमार ने अपनी माला उतारकर अपने हाथ में रखी और एक कौवे ने उसकी माला उठाकर राजा के पास उड़कर चला गया। कौवे के मुंह में माला देखकर और राजकुमार को वहां न पाकर सभी घबरा गए। कौवा माला लेकर कभी इधर कभी उधर घूमने लगा और कभी चिल्लाने लगा। तभी राजा समझ गया कि राजकुमार संकट में है और वे कौवे के पीछे पीछे जंगल की ओर चले गए, जहां मंत्री डरकर राजकुमार को छोड़कर भाग चुका था। रानी को अपना पुत्र पाकर प्रसन्नता हुई और कौवे का एहसान मानकर उन्हें हर मकर संक्रांति पर पकवान खिलाती और राजकुमार के जन्मदिन पर यह परंपरा लगातार चलती रही। आज भी यह घुघुतिया त्योहार की परंपरा चली आ रही है। इसी कामना के साथ इस त्योहार पर तिल समान हम सभी के मन स्नेहमय हो, गुण समान हमारे शब्दों में
मिठास हो और जैसे लड्डू में तिल और गुड़ की प्रबल घनिष्ठता है, वैसे हमारे संबंध हों। धन्यवाद।